नमस्कार सबको। जो भी मेरे अपने करीबी दोस्त, सब रिश्तेदार, जो भी मेरे पोस्ट को सभी देख रहे हैं, वो सभी मेरे प्यारे करीबी दोस्त, उन सबको मेरा प्रणाम। पिछले एपिसोड में मैंने आलस्य के बारे में कुछ जानकारी दी हुई थी और आलस्य मनुष्य का किस तरह शत्रु है, ये सब विस्तार में बताया था। आज के एपिसोड में भी मैं कुछ और शत्रुओं के बारे में बताऊंगा और मनुष्य किस तरह शत्रुओं से घिरा हुआ है, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन पहले उन सब शत्रुओं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आलस्य मनु का शत्रु होता है, वैसे काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये भी मनुष्य के शत्रु है। इनको शास्त्र में षड्विकार बताया गया है। ये षड्विकार, ये मनुष्य के शत्रु मनुष्य के मन पर अपना साम्राज्य निर्माण करते हैं। मनुष्य के मन पर राज्य करना इन शत्रुओं का स्वभाव होता है। ये मन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसे अपनी उंगली पर नचाते हैं। मन को ये ठग लेते हैं पूरी तरह। जैसे कोई रास्ते में चोर दबोच कर बैठता है और अपना शिकार कब्जे में आते ही उस पर लपट पड़ता है और उसको अपने कब्जे में लेता है और उसके पास जो भी धन है वो सब छीन लेता है। वैसे ही ये षड्विकार होते हैं, मनुष्य के मन पर राज्य करते हैं। जैसे इस दुनिया में पाखंडी लोग वेशभूषा दिखाकर, बाहर से ईश्वर भक्ति का स्वांग दिखाकर लोगों को लूट लेते हैं, सफेद भगवा चोला पहनते हैं और लोग उनके झांसे में फंसकर अपना वक्त और धन गवा देते हैं। मैं सहमत हूँ, सभी ऐसे नहीं होते और अक्सर ऐसे होता है कि परमार्थ में भी ठगने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन ईश्वर भक्त की पहचान कैसे करनी है, ये बात श्री कृष्ण भगवान जी ने मद्भक्त गीता 12वां अध्याय में समझाई है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये पांचों ही जीव के घोर शत्रु है। ये जीव को सच्ची और धर्म की राह से पथभ्रष्ट कर देता है। काम, पशु वाले कर्म करवाकर मनुष्य को पशु समान बना देता है। क्रोध, जीव की सारी नेकी और आत्मा के सारे गुणों को जलाकर राख कर देता है। लोभ, सांसारिक और नाशवान पदार्थों का दास बना देता है। मोह, संसार में बांध कर रखता है और अहंकार इन पांचों चीजों से भी ज्यादा खतरनाक और बढ़कर है। यह अपनी हार स्वीकार नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति किसी को भी नहीं सुनता और किसी की भी नहीं मानता। बस वो अपना साम्राज्य और अधिकार सिद्ध करने में तुला होता है। कोई मनुष्य सत्य धर्म की राह पर चलता है तो ये
उसे भटकाते हैं और पथभ्रष्ट करते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, काम त्यजे तो क्रोध न जाए, क्रोध त्यजे तो लोभ न जाए, लोभ त्यजे अहंकार न जाए, मान बढ़ाई शोभा। काम त्यजे तो क्रोध न जाए, क्रोध त्यजे तो लोभ न जाए। अर्थात कोई ना कोई विकार मनुष्य को परमात्मा के रास्ते से भटका देता है। त्रिविधम नरकस्वेदम द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोध लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत। भगवान परमात्मा कहते हैं, ये तीन विकार जो है त्रिविध नरक स्वेदम, ये नरक के महाद्वार है। जी हाँ, हर मनुष्य स्वर्ग और नरक का अनुभव इसी जन्म में कर लेता है। स्वर्ग और नरक ये जीवन का अंग और अनुभूति है। स्वर्ग सुख रूप है और दुख रूप है, शास्त्र प्रमाण से। स्वर्ग सुख की प्राप्ति करा देता है और नरक दुख की अनुभूति, इसको शास्त्र प्रमाण है। स्वर्ग और नरक की अस्तित्व की अनुभूति शास्त्र से मिलती है। इस श्लोक में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। इस संपूर्ण अध्याय का प्रयोजन मनुष्य का आसुरी स्वभाव वो जाने को है और उद्धार करने के लिए उसका स्वभाव अच्छा हो, इसलिए ईश्वर ने ये प्रयोजन बताया है। ईश्वर मनुष्य का आसुरी स्वभाव जब गायब होता है तो उसको अभयदान देकर उसका उद्धार करते हैं। निस्वार्थ सेवा तथा आत्मानंद, इसका अनुभव भी वो भक्त ईश्वर से करता है। काम क्रोध और लोभ, जहां काम है वही क्रोध का होना स्वाभाविक है। किसी विषय की सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करने से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है। यदि कामना तीव्र हो तो क्रोध भी उतना उग्र होता है। वह जीवन की नौका को छिन्न भिन्न करके अंत में उसे डुबो देता है। यदि कामना पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य का लोभ बढ़ता है और इस प्रकार उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। असंतुष्टि का वह भाव लोभ कहलाता है, जो हमारे वर्तमान संतुष्टि के भाव को विषयासक्त करता है। लोभी पुरुष को कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि असंतोषी लोभ का स्वभाव होता है। क्रोधान्मति सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात क्रोध से मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता
इन चारों से सम्मोह होता है। उसमें अपने मित्र तथा पूज्यजनों की भी उल्टी सीधी बातें मनुष्य कर बैठता है। अगर कोई क्रोध में आता है तो उल्टी सीधी बातें करता है और न करने लायक वर्ताव भी वो कर बैठता है। ये सब क्रोध में हो जाता है। लोभ से जो मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य की, असत्य की, धर्म की और अधर्म की कोई जान पहचान नहीं होती और वो कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है तो भगवान यह केवल क्रोध को ही नाम क्यों लिया? क्रोध से भी उससे बड़ा सम्मोह निर्माण होता है। इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इससे पैदा हमें सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस सृष्टि से भगवान ने यह केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश। बुद्धि का नाश स्मृति के भ्रंश से होता है, लेकिन सम्मोह स्मृति विभ्रम, सम्मोह से ही स्मृति का विभ्रम होता है, मूढ़ता छा जाती है और स्मृति नष्ट हो जाती है। अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जिन्होंने ऐसा विचार किया होता है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, भगवान के पास जाना है, तो उसकी स्मृति नष्ट कर देना ये काम स्मृति भ्रंश, स्मृति विभ्रम ये कर देता है। उसे किसी भी चीज के याददाश्त नहीं रहती फिर, और वो मनुष्य बुरे कर्मों में लग जाता है। वो किसी जीव की परवाह नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता। वो उसका स्वभाव आसुरी हो जाता है, उसकी बुद्धि राक्षसी बन जाती है, उसका आहार राक्षसी बन जाता है। तो दोस्तों, हमने षड रिपु इसकी जानकारी ली है, षड विकारों की जानकारी ली है, और ये किस तरह मन पर हावी होते हैं और किस तरह मन पर राज्य करते हैं, इसके बारे में हमने देखा। आगे भी मैं ऐसी कुछ जानकारी आपको दूंगा जिसको ग्रंथों का आधार होगा, धर्मशास्त्रों का आधार होगा, और वो बातें हम जान लेंगे। तो आज के लिए मुझे अनुमति देना चाहिए आपको कि ये वीडियो मैं यहाँ रोक सकूं, और सबको विजय महाराज का प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।